Hello students, today we will start chapter 6 of class 8. The name of the chapter is Combustion and Flame. In this video, we will discuss about flame. In my previous video, we discussed about combustion, combustible substance, non-combustible substance and the type of combustion. Now in this video, we will discuss about flame. फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज फ्लेम? फ्लेम होती क्या है? सबसे पहले तो इसको समझना है। आपने देखा होगा एलपीजी फ्लेम, जब घर में रसोई के अंदर, आपके किचन के अंदर गैस चूल्हा है, उसमें जो फ्लेम है दैट इज एलपीजी फ्लेम। व्हाट इज द कलर ऑफ फ्लेम? डू यू नो? द कलर ऑफ फ्लेम इज ब्लू। कैसा होता है उसका रंग? ब्लू। तो अब हम पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ फ्लेम क्या। आपके सामने देखो एक डायग्राम है, एक चिमनी दिखा रखा है, आपको लालटेन दिखा रखी है, एक कैंडल दिखा रखी है और एक बर्नर दिखा रखा है। इन तीनों के अंदर फायर लगाने, इनको तीनों में क्या है? फ्लेम दिखाई दे रही है आपको। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है व्हाट इज फ्लेम? तो फ्लेम इज द विजिबल पोर्शन ऑफ द फायर, यानी आग का जो विजिबल पोर्शन होता है, जो दिखाई देता है, दैट इज नोन एज फ्लेम। हम जनरली आप इसे क्या कहते हैं? ये आग है, फ्लेम है, हिंदी में फ्लेम को ज्वाला कहते हैं। जो विजिबल पोर्शन होता है एयर का, कंबस्टिबल फायर का, दैट इज नोन एज फ्लेम। इन अदर वर्ड वी कैन से दैट द ग्लोइंग गैसियस पार्ट ऑफ द फायर, इसके गैसियस पार्ट, ग्लोइंग गैसियस पार्ट, ये इसका गैसियस पार्ट है जो ग्लो करता है, दैट इज नोन एज फ्लेम। तो आपको पता लग गया व्हाट इज फ्लेम। तो अब देखिए फ्लेम किस किस में होती है। सबसे पहले एक बार कैंडल, कैंडल के अंदर फॉर्म ऑफ फ्लेम, फॉर्म्स फ्लेम, यस। मैग्नीशियम, यस, वाइट कलर फ्लेम होती है। कैम्फर, यस, गैसेस पार्ट है। और केरोसिन स्टोव, यस, इट हैज फ्लेम। चारकोल, नो। तो चारकोल के अंदर डज नॉट फॉर्म फ्लेम। तो एक बात इनमें कॉमन नोट करो, देखो कैंडल है, मैग्नीशियम है, कैम्फर है, केरोसिन है, ये सारे के सारे लिक्विड फ्यूल्स हैं या सॉलिड फ्यूल्स हैं जो वेपराइज होते हैं। जो वेपराइज होगा, जिसके अंदर फ्यूल वेपराइज होगा, उसके बाद जलेगा, दैट फॉर्म फ्लेम। बट चारकोल वेपराइज नहीं होता, इट मीन्स इट हैज नो फ्लेम, इसके अंदर फ्लेम नहीं होती। तो अब आते हैं आगे अगले पेज के ऊपर, आपको बताते हैं थोड़ा फ्लेम के बारे में। देखो the substance which vaporize during burning give flames. For example, kerosene oil and molten wax rise through the wick and vaporize during burning and form flames. यानी जो भी सब्सटेंस जलने के दौरान वेपराइज होते हैं, यानी उनके अंदर से वेपर्स निकलते हैं, दैट गिव्स फ्लेम, सिर्फ वही फ्लेम देते हैं। फॉर एग्जाम्पल केरोसिन ऑयल, जैसे केरोसिन ऑयल है, मोल्टन वैक्स है। अब देखिए चारकोल ऑन द अदर हैंड डज नॉट वेपराइज, ये वेपराइज नहीं होता, सॉलिड फ्यूल है, एंड डज नॉट प्रोड्यूस ए फ्लेम, ये फ्लेम प्रोड्यूस करता भी नहीं है। द वेपर्स ऑफ वैक्स, एक एक्टिविटी दिखाएंगे, द वेपर्स ऑफ वैक्स कमिंग आउट ऑफ द ग्लास ट्यूब कॉज द फ्लेम। अब देखिए इसके अंदर मैं आपको एक डायग्राम दिखाता हूँ। सबसे पहले देखिए एक कैंडल है, कैंडल के ऊपर एक ग्लास स्ट्रिप रखी हुई है साफ करके, और उसको बिल्कुल बीचों बीच से करते हैं, तो इसके अंदर ये ब्लैक ब्लैक कलर बन जाता है। ये अनबर्न्ड कार्बन होते हैं, वेपर्स की वजह से आते हैं। तो इसमें फ्लेम है। व्हेन द कैंडल फ्लेम इज स्टडी, इंट्रोड्यूस ए क्लीन प्लेट इनटू द ल्यूमिनस जोन ऑफ द फ्लेम, होल्ड इट, देयर इज ए पेयर ऑफ टंग, पेयर ऑफ टंग यानी चिमटी, 10 सेकंड के लिए रखेंगे। यू ऑब्जर्व दैट एक ब्लैक कलर रेजिड्यू आ जाता है, दैट इज अनबर्न्ड कार्बन। तो इट मीन्स दैट इज वेपराइज। अब एक और एक्टिविटी है, इस सर्कुलर ब्लैक रिंग, blackish ring, the glass plate is indicate the deposition of unburnt carbon particles present in the luminous zone of the flame। मैंने अभी आपको बताया था अनबर्न्ड कार्बन होते हैं, जिसकी वजह से इसके ऊपर चारों तरफ ब्लैक कलर का
रिंग बन जाता है। अब आप आइए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, उसके ऊपर मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ, इस फ्लेम के बारे में बताता हूँ। देखिए फ्लेम एक आपके सामने एक डायग्राम है, आपने अपने कैंडल्स देखी होंगी जलती हुई, जलाते हुए। अब इसके अंदर अलग अलग जोन से मैं आपको थोड़ा और क्लियर करता हूँ। सबसे पहले इसका जो फ्लेम होती है उसके तीन पार्ट है मेनली, आउटर मोस्ट, मिडल मोस्ट एंड द लीस्ट मोस्ट, लोअर मोस्ट। सबसे पहले आउटर रीजन देखिए, ब्लूइश कलर दिखा रखा है आपको, ब्लूइश, दैट इज द आउटर जोन, दैट इज हियर इज कंप्लीट कंबशन। यहाँ जो कंबशन होता है कंप्लीट होता है, इसकी वजह से इसका कलर ब्लू होता है, इसे आउटर जोन है, दैट इज द हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द फ्लेम। उसके बाद मिडल जोन की बात करते हैं। मिडल जोन आपका ये वाला आएगा, जो मिडल जोन में दिखा रखा है सेंटर का आएगा। तो इसके अंदर ये मॉडरेट होल्ड हॉट होता है, मॉडरेट मतलब ये इतना ज़्यादा गर्म नहीं होता। और सबसे नीचे यहाँ पर जो येलोइश पोर्शन दिखा रखा है, दैट इज द लीस्ट हॉट, सबसे कम। इनर मोस्ट जोन ऑफ द अनबर्न्ट वैक्स, अनबर्न्ट वैक्स वेपर्स, यहाँ पर अनबर्न्ट वैक्स वेपर्स होते हैं कैंडल, वैक्स कैंडल के अंदर। तो कितने जोन होते हैं इसके अंदर? 3, आउटर मोस्ट, मिडल मोस्ट और लोअर मोस्ट। तो आउटर मोस्ट दैट इज द हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द फ्लेम, और मिडल मोस्ट इज मॉडरेटली हॉट, इतना ज़्यादा गर्म उसके मुकाबले कम गर्म होता है। और सबसे नीचे जो बिल्कुल बीच में सेंटर में दिखा रखा है, जहाँ पर येलोइश आपको कलर दिखाई दे रहा है, दैट इज द लीस्ट हॉट, सबसे कम गर्मी यहाँ पर होती है। अब मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ, एक सेकेंड, अभी आपको दिखाते हैं। यस, यही मैंने आपको डायग्राम दिखाया था। अभी मैं आपको एक और दिखाता हूँ। ये देखिए अनबर्न्ड कार्बन, एक इस पिक्चर के सहायता से, इस पिक्चर को आप देखिए ध्यान से, क्या कर रखा है, कैंडल के ऊपर एक ट्यूब रख रखी है, ग्लास ट्यूब। इसे बिल्कुल सेंटर में, इस सेंटर के अंदर इसको लेके जाते हैं, और इसके अंदर से जो वेपराइज वैक्स है, वो वैक्स वेपर्स जो है इसके बाहर निकलते हैं, और बाहर हमने अगर इसे मैच स्टिक इसके पास लेके आते हैं तो ये जलने लगते हैं, वेपराइज, यानी कि ये फ्लेम जो इनर मोस्ट के जो वेपर्स होते हैं वही ऊपर आकर के चलते हैं। अगर हम इसके आगे ये लगा देते हैं, कोई हमने टेस्ट ट्यूब लगा रखी है या कोई पाइप, ये मेटल रॉड, मेटल पाइप लगा रखा है, उससे ये वेपराइज निकल रहे हैं और उसको हम आग लगाएंगे तो ये जल जाएंगे। इसके बाद मैं आपको एक और डायग्राम दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर कैंडल दिखा रखी है, इसके बिल्कुल बाहर की तरफ देखिए साइड में, दैट इज द हॉटेस्ट पार्ट, बीच वाला मिडल पार्ट लीस्ट हॉट होता है, और उसके बाद में सबसे बीच में सेंटर के अंदर बिल्कुल जो लोएस्ट पार्ट है, दैट इज द सबसे कम लीस्ट हॉट एरिया। फ्लेम आपको दिखा रखी है ब्लू कलर्स की है। अब देखिए यहाँ पर आपको मैं एक और डायग्राम दिखाता हूँ। हाँ ये देखिए फ्लेम्स एंड स्ट्रक्चर। फ्लेम इज द, मैं आपको अभी डेफिनेशन भी बताई थी, मैंने आपको क्या बताया था, फ्लेम इज द विजिबल पोर्शन ऑफ द फायर और द ग्लोइंग गैसेस पार्ट ऑफ द फायर। फ्लेम इज द हॉट ग्लोइंग बॉडी ऑफ इग्नाइटेड गैस दैट इज जनरेटेड बाय समथिंग ऑन फायर। यानी जो ग्लोइंग बॉडी है फायर, फ्लेम इज द हॉट ग्लोइंग बॉडी, यानी उस आपकी जो ग्लोइंग बॉडी है, जो चमकने वाली चीज है, इग्नाइटेड गैस दैट इज जनरेटेड बाय समथिंग ऑन फायर। फायर के जो जलने वाली जो दिखाई देती है, दैट इज नोन एज अ फ्लेम। द सब्सटेंस विच वेपराइज ड्यूरिंग बर्निंग गिव्स फ्लेम। और वो जो सब्सटेंस जो जलने के दौरान वेपराइज होते हैं, वाष्प जिसमें से निकलते हैं, वही सिर्फ फ्लेम देते हैं। फॉर एग्जाम्पल कैंडल कितने पार्ट होते हैं, आउटर जोन जो कि ब्लू कलर का होता है, मिडल जोन जो कि येलो कलर का होता है, द इनर जोन जो ब्लैक कलर का होता है। ये डायग्राम आपके सामने आपकी बुक के अंदर ही मैंने आपको दिखाया था। ठीक है, अब इसके बाद एक, तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। अब हम वापस चैप्टर पे ही आते हैं दोबारा से। सॉरी, ये कुछ और हो गया। यस, ठीक है। तो अब आते हैं इसके बाद, अब एक देखो आपके ब्लैक गोल्ड स्मिथ दिखा रखा है, गोल्ड स्मिथ ग्लो। मैं एक बार पेन चेंज कर लूँ आपको थोड़ा समझाने के लिए। हाँ, द गोल्ड स्मिथ blew the outermost zone of the flame which has metallic blowpipe for melting the gold and silver। जो
गोल्ड स्मिथ यानी कि सुनार होता है वो हमेशा फ्लेम का आउटर मोस्ट जोन का यूज़ करता है, और एक मेटलिक पाइप होता है उससे वो हवा मारता है और जो मेटल है जिस लाइक गोल्ड एंड सिल्वर उसको मेल्ट करता है और उससे आपके ऑर्नामेंट्स बनाता है। अब आपके यहाँ पर आते हैं, तो मैं आपको फिल्म के बारे में मैंने बताया था। अब थोड़ा सा और रह गया। अब नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है व्हाट इज़ फ्यूल। फ्यूल के बारे में हम अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे, और आप अभी से थोड़ा सा अच्छी तरह रिवाइज करना, फिल्म के बारे में पढ़ना, और जो इसके बारे में कोई भी क्वेरीज हो हम अपने जो ऑनलाइन क्लास है उसके अंदर वो डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।